हेलो एवरीवन। दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे सी एस एस पोजीशंस। पोजीशंस हम लोग कैसे सेट करते हैं ये हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द पोजीशन मेथड यूज फॉर द एच टी एम एल एलिमेंट। एच टी एम एल एलिमेंट को ऐसे पोजीशन करना है, इसको यूज करने के लिए हम लोग का जो है पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम लोग के पास 5 टाइप का पोजीशंस होते हैं। स्टिकी पोजीशन, स्टिकी क्या होता है? पर्टिकुलर एक पोजीशन आने के बाद क्या होता है, स्टिक हो जाता है। अगर सपोज डाउन साइड में है या एक पोजीशन में आया, पर्टिकुलर एक पोजीशन में, तो ये क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव जो प्रॉपर्टी होता है ये क्या बोलते हैं, पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिवली ये जो है बिहेव करता है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होता है कि सपोज ये भी जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करता है। फिक्स्ड क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स रहता है। स्टिक ये होता है, स्टिक होता है, स्टिकी होता है। स्टिकी क्या होता है? स्टिकी मतलब एक एलिमेंट पर्टिकुलर पोजीशन में आने के बाद जो है स्टिकी हो जाता है। नॉर्मल डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो स्टिक होता है। Stick is a default value of HTML element. If we use stick, we cannot align a element left, right, top, bottom. प्रॉपर्टी हम लोग अगर स्टिक यूज करते हैं ना, डिस्प्ले एज अ स्टिक, सॉरी पोजीशन एज अ स्टिक, तो हम लोग उसको लेफ्ट, राइट या सेंटर कोई अलाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव जो होता है, एन एलिमेंट विद द पोजीशन रिलेटिव टू द पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन से मतलब रिलेटिव जो होता है नॉर्मल पोजीशन ही होता है, लेकिन क्या होता है, इसको हम लोग यूज करके लेफ्ट राइट हम लोग कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वहाँ पे डायरेक्शन दे के हम लोग लेफ्ट राइट करके हम लोग उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। इट कैन बी मूव यूजिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड प्रॉपर्टीज। मतलब लेफ्ट राइट बॉटम का प्रॉपर्टी करके यूज करके हम लोग लेफ्ट राइट हम लोग मूव कर सकते हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होता है? एन एलिमेंट विद द पोजीशन एब्सोल्यूट इट पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन। जो नियरेस्ट पोजीशन में होगा रिलेटिवली, और रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एनकास्टर, एंसेस्टर। मतलब इंस्टेंट ऑफ द व्यू पॉइंट लाइक फिक्स्ड, मतलब व्यू पॉइंट के जगह में ये फिक्स्ड होता है। इफ द एब्सोल्यूट एलिमेंट हैज द पोजीशन एंसेस्ड, इट इज यूज टू डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इट एक्ट लाइक अ फिक्स्ड। ये जो है फिक्स जैसे एक्ट करता है। इट टॉप राइट हम लोग कर सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट को। फिक्स्ड, फिक्स जो होता है वो पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स हो जाता है। इसमें हम लोग को टॉप और राइट लेफ्ट हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है, तो जो पर्टिकुलर पोजीशन में ये फिक्स्ड रहेगा। आगे चलते हैं। स्टिकी, स्टिकी क्या होता है? द पोजीशन स्टिकी इज अ पोजीशनड बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रोल position. For the sticky, it is mandatory to specify where the element should be stick. कहाँ पे एलिमेंट जो है स्टिक होगा इसको स्पेसिफाई करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। द एलिमेंट इज पोजिशनड रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट अनटिल द क्रॉस द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, देन इट इज स्टिक्स टू द व्यू पोर्ट। अगर उस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर रीच कर जाता है तो ये क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग स्टिकी का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास कुछ एग्जाम्पल दिया है नेव बार को। सपोज हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं हम लोग का टॉप में, तो वो क्या होता है कि अगर स्क्रॉल करते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन आने के बाद स्टिक करना है, तो इसको हम लोग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है, स्टिकी दिए हैं, टॉप में 0 पॉइंट में 0 पिक्सल में स्टिक हो जाएगा। यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट रिलेटिव,
सपोज पेरेंट एलिमेंट को रिलेटिवली मूव करना है चाइल्ड एलिमेंट को, तो क्या करेंगे हम लोग को रिलेटिव देते हैं पेरेंट एलिमेंट को। तो क्या होगा, उसका जो भी चाइल्ड एलिमेंट होगा वो क्या होगा कि रिलेटिवली जो है एब्सोल्यूट में वो मूव करेंगे। चाइल्ड एलिमेंट है, उसको चाइल्ड एलिमेंट को पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करना है, तो क्या होता है एब्सोल्यूट देते हैं चाइल्ड एलिमेंट को। चाइल्ड वन को यहाँ पे कलर, इंडिविजुअल चाइल्ड को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर कर, यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। सपोज पोजीशन डॉट HTML। अब यहाँ पे CSS में बना लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, पोजीशन डॉट CSS। बॉयलर प्लेट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सपोज बॉयलर प्लेट इंपोर्ट कर लिया और हम लोग का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं लिंक टैग का यूज करके। CSS फाइल एनिमेशन पोजीशन डॉट CSS। हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक div टैग बना लेते हैं। div टैग के अंदर में एक और div टैग बना लेते हैं, और इसके अंदर में एक और div टैग बना लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे एक ID दे देते हैं। यहाँ पे div1 दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग ID दे देते हैं सेम ID। div2 कर लेते हैं, 3 कर देते हैं इसको, Ctrl+S कर देते हैं। अब हम लोग div1 को टारगेट करके इसको हम लोग क्या करेंगे, टारगेट किए, देन इसको हम लोग विड्थ दे देते हैं। विड्थ 100% दे देते हैं, तो ये अपना जो भी विड्थ रहेगा वो PC का विड्थ रहेगा उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। हाइट जो है हम लोग 50 VH दे देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर BG कलर दे देते हैं, Ctrl+S कर देते हैं। तो इसको स्टॉप कर देते हैं प्रीवियस वाला को, देन इसको हम लोग रन करा लेते हैं। सॉरी, ये हम लोग डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रन करा लेते हैं। 1 मिनट। HTML में आते हैं, यहाँ रन में आते हैं, रन करा लेते हैं डीबग। रन करा लिए, तो यहाँ पे जो है विड्थ जो है 150 VH दे दिया। इसको 100 कर लेते हैं, Ctrl+S करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट विड्थ ले लिए। अब क्या करेंगे, div1 को हम लोग टारगेट करते हैं, div1 और div2 को। सपोज div1 को हम लोग असाइन कर देते हैं पोजीशन एज ए रिलेटिव, तो ये पेरेंट एलिमेंट के जैसे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे विड्थ कर लेते हैं 20 VW। हाइट भी दे देते हैं 20 VW। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे, गोल्डन। अब सेम प्रॉपर्टी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये सेम प्रॉपर्टी हम लोग div2 के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। div div3 के लिए, div3 के लिए, और यहाँ पे इसको हम लोग div2 कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, div2 को हम लोग कलर बना बस चेंज करना है, तो div3 कर देते हैं, और यहाँ पे कलर को
बैकग्राउंड कलर को हम लोग क्या करेंगे, ब्लू कर देते हैं। कंट्रोल एस कर देते हैं। एक बार जाते हैं और इसको रन करा देते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम लोग का व्यू पोर्ट आ गया। तो यहाँ पे रिलेटिवली ये वर्क करेगा। तो ऐसे हम लोग क्या होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट को वर्क करते हैं। मोस्टली इसका यूज़ हम लोग स्टिकी को यूज़ हम लोग जब टेबल बनाते हैं, तो टेबल को अगर स्क्रॉल करना होता है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में आने के बाद क्या करना होता है, हम लोग को टेबल को, हम लोग को स्क्रोलिंग इफेक्ट को हम लोग को स्टॉप करना होता है। उस टाइम हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और आई थिंक हाँ, इस उस टाइम हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।